बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अ, छोटी सी इनवाइस पे काम करना है कि ये जो इनवाइस आपके सामने शो हो रही है, ये बेसिक इनवाइस है और ये आपको मैन्युअली किस तरीके से बनानी होती है। अगर आप अपना कोई छोटा सा काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप उसमें कैसे इनवाइस बना सकते हैं और उस इनवाइस में कौन कौन सी चीजें आप लिखते हैं बेसिक इनवाइस के अंदर। ठीक है, जैसा कि आपके सामने ये एक इनवाइस मैंने बना के रखी हुई है। ठीक है, तो एक्सेल के अंदर ये इनवाइस बनाई गई है और इसमें आप देखें कंपनी का नेम लिखते हैं, कंपनी का एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद हम कस्टमर के बारे में उसका डिटेल लिखते हैं, उस कस्टमर का नेम, एड्रेस, फोन नंबर लिखते हैं। उसके बाद हमारे एक टेबल बनता है जिसके अंदर हम अपनी चीजें लिखते हैं, जो जो चीजें हमारी कस्टमर परचेज करता है, वो जितनी हो, 7 हो 8 हो, उनका रेट लिखते हैं और क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में उसने परचेज किया है वो लिखते हैं। और उसके बाद उसकी अमाउंट जो है वो निकल करके आएगी, कितनी अमाउंट जो है पर आइटम, कितनी उसकी अमाउंट बनती है और टोटल सब अमाउंट जो है वो कितना हो जाता है। और अगर उसमें कोई 10% जैसे डिस्काउंट है तो वो कितना बनेगा और फिर कितनी अमाउंट कस्टमर ने पेड करनी है, पेड अमाउंट कितनी होगी। ये एक इनवाइस हमने आज बनानी है। ठीक है, इसमें आप अगर यहाँ से रेट चेंज करते हैं तो ये आपका 1320 चेंज हो जाएगा। अगर हम रेट 30 से 25 कर दें और एंटर प्रेस कर दें तो देखें 1300 से कम हो गया, 1270 हो गया। अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी अगर 15 कर देते हैं तो उस हिसाब से देखें सारा कुछ बदल जाता है। ठीक है, तो ये सारा काम कैसे हुआ, इनवाइस में कौन कौन से फंक्शन यूज हुए, आज हम वो देखेंगे। आपने गौर से जो है इस इनवाइस को हमने कैसे बनाना है वो आपने देखना है। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि एक नई शीट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम नई शीट हमने ले ली है। ठीक है, अब इस शीट के अंदर आपके पास जो है वो क्या कुछ होना चाहिए, वो आपने ये सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, किस सेल्स में लिखनी है, कौन से सेल्स में लिखनी है, वो आप गौर कर लें। हम इसका व्यू दोबारा से ले आते हैं, जो हमने व्यू खत्म किया था। व्यू में जाके फार्मूला बार खत्म की थी, हेडिंग्स खत्म की थी, ग्रिड लाइंस खत्म की थी, सारी चीजें हम ले आए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये देखें कि हमने जो इनवॉइस बनाई है वो ए से लेकर डी तक बनाई है, ए से लेकर डी तक बनाई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए से डी तक मर्ज करना है और 1 और 2 दो रोज को मर्ज करना है। सबसे पहले आपने ए से लेकर डी तक, ये मैंने ए से लेकर डी तक और दो रोज 1 और 2, ये दोनों रोज को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद होम में जाके ये मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दिया और इसके साथ साथ ये अलाइनमेंट्स जो है वो बिल्कुल सेंटर में, ये वाली और ये भी बिल्कुल सेंटर में, मिडल अलाइनमेंट दोनों को मिडल कर दिया। और इसमें हम लिख देते हैं कंपनी नेम। ठीक है, कंपनी का जो भी नाम हो आप अपने हिसाब से वहां पे लिखेंगे। उसके बाद नीचे आपको लिखना है कंपनी एड्रेस। तो चारों खानों को, नीचे वाले सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, इसको भी आपने मर्ज कर लेना है, सेंटर अलाइनमेंट कर लेना है और यहाँ पे आप लिखेंगे कंपनी, बातें ना करें, कंपनी एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, अब ये कंपनी एड्रेस लिख लिया आपने। उसके बाद नीचे आपने कस्टमर नेम लिखना है और सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं आपकी इनवाइस के अंदर, कस्टमर नेम, एड्रेस, फोन नंबर। ठीक है, ये कस्टमर का लिखना होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कस्टमर नेम, एंटर प्रेस करेंगे, कस्टमर एड्रेस, उसके बाद कस्टमर फोन नंबर, ये हम चीजें लिखेंगे। उसके बाद नीचे वाले सेल्स में आ जाएं। यहाँ से अब हम टेबल बनाएंगे। हमारा टेबल में फर्स्ट चीज जो है वो एटम, उसका रेट क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है और अमाउंट कितनी बनेगी, ये जस्ट मैन्युअली आप लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपने यहाँ पे एटम्स लिखनी है जितनी भी आप कस्टमर आपकी परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसने 3 चीजें परचेज की है तो हम वहां से 3 चीजें वो लिखेंगे, जो जो चीजें उसने परचेज की हैं।
फॉर एग्जांपल अगर वो परचेज कर लेता है शुगर और परचेज करता है बिस्कुट, ठीक है, जो स्पेलिंग होते हैं वो मुझे नहीं होता। अच्छा, और क्या होते हैं? और आप यूं समझ लें उसने जी क्या परचेज किए? कैंडीज, ये परचेज कर। अब रेट क्या है? शुगर का रेट हम लिख लेते हैं 150 पर केजी के हिसाब से। बिस्कुट का, एक बिस्कुट जो है वो 40 का लिख देते हैं। और कैंडीज जो है वो एक कैंडी उसने 5 वाली ली है। अब क्वांटिटी कितनी ली है? शुगर वो कितने केजी ले रहा है? वो 10 केजी उसने शुगर लिया। और बिस्कुट जो है वो उसने 6 पीस एक बॉक्स में अगर है वो लिए उसने। कैंडीज का अगर एक पैकेट लिया तो उसमें तकरीबन 60 होती हैं, तो वो हमने 60 लिख दी। ठीक है। अब ये सारी चीजें हमने मैनुअली लिख ली। अब आगे जो है फंक्शन यूज होंगे, फार्मूले यूज होंगे। अब हमने क्या करना है? 150 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो कैसे करेंगे? इज इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है। इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं मल्टीप्लाई करने के। एक तरीका है प्रोडक्ट का फंक्शन यूज करना है। ये मैंने प्रोडक्ट का फंक्शन यूज करा, ये प्रोडक्ट का फंक्शन है। और टैब से प्रोडक्ट का फंक्शन मैंने स्टार्ट किया। किससे? टैब से। आपने क्या करना है? इज इक्वल का साइन लगाना है और लिखना है PRO। PRO में तीन चीजें हैं, प्रोडक्ट और प्रॉपर। आपने नीचे एरो करके प्रोडक्ट पे ले आना है और टैब का की प्रेस कर देना है। टैब की, या आप ब्रैकेट स्टार्ट कर दें या आप टैब प्रेस कर दें। टैब प्रेस करना है आपने, उससे फंक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही फंक्शन स्टार्ट होगा तो इसमें आपको दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है। उन दो चीजों को आपने यहां से ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। दोनों को हमने सिलेक्ट कर लिया, कलरफुल सिलेक्ट होगा। उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है, वो मल्टीप्लाई हो गया कि 150 मल्टीप्लाई 10 इज 1500। ठीक है। दूसरा तरीका भी इधर ही समझा देता हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो चीजों को। आपको 40 को मल्टीप्लाई करना है। 40 के सेल को सिलेक्ट कर लिया और मल्टीप्लाई का साइन आपने लगा दिया स्टार, और 6 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। दूसरा तरीका मल्टीप्लाई करने का ये हो गया। ठीक है। इस तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरीकों से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया प्रोडक्ट के फंक्शन से, तो अब ये वाला फंक्शन मुझे सब पे लगाना है। ये तो तीन चीजें हैं, ठीक है, 10-12 चीजें भी हो सकती हैं। तो आपने क्या करना है? जिस सेल में आपने फंक्शन लगाया था उसको आपने जाके एक दफा क्लिक कर देना है। एक बार क्लिक कर देना है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर आपने शिफ्ट और डाउन एरो करके जितने सेल्स होंगे सबको सिलेक्ट कर लेना है। डाउन एरो तक सबको सिलेक्ट कर लेना है और शॉर्ट की प्रेस करनी है, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी प्रेस किया, सब पे मल्टीप्लाई का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट का फंक्शन लग जाएगा। कंट्रोल डी से आप कॉपी करते हैं सेल्स के अंदर, जो टॉप वाले सेल में होगी ना वो सब में नीचे तक हो जाएगी पेस्ट। ठीक है। कॉपी भी हो जाएगी खुद ब खुद और पेस्ट भी खुद ब खुद हो जाएगा कंट्रोल डी से। एक्सेल की ये शॉर्ट की है कंट्रोल डी, जिससे आप एक सेल के फंक्शन को बाकी सारों में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब हमने यहां पे क्या निकालना है? टोटल, ग्रैंड टोटल निकालना है। ठीक है। तो आप इस सेल में लिख लें ग्रैंड टोटल। ये मैंने ग्रैंड टोटल लिख दिया। यहाँ पे अगर कोई डिस्काउंट लगाना है वो डिस्काउंट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। हम 10% डिस्काउंट लगाते हैं इसको। और नीचे हम लिखेंगे पेड अमाउंट। पेड अमाउंट। अच्छा, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले इनको टोटल करना है। तो इसको टोटल करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करें, साथ में नीचे वाला जहां पे रिजल्ट चाहिए वो भी सिलेक्ट करें। और सम करने की शॉर्ट की क्या है? ऑल्ट प्लस। क्या शॉर्ट की है? ऑल्ट प्लस। ऑल्ट का की प्रेस करना है और प्लस का की प्रेस करना है, वो सारे जमा हो जाएंगे आपके, टोटल आपका बिल ये बनेगा। दूसरा तरीका वो मैं आपको बता देता हूं इसको ट्रेड करके। इज इक्वल SUM सम, टैब स्टार्ट करेंगे और इन सारों को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तब भी जमा हो जाएगा। तीसरा तरीका जमा करने का वो भी मैं आपको बता देता हूं। इज इक्वल दिस प्लस दिस प्लस दिस और एंटर। बारी बारी सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे, लेकिन बेहतरीन तरीका शॉर्ट की वाला है। और सिलेक्ट करें, साथ में एक्स्ट्रा वाला करें, ऑल्ट प्लस करें, सारा जमा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हम जो है वो फंक्शन यूज कर लेते हैं वही ऑल्ट प्लस वाला। और ये हमने ऑल्ट प्लस कर लिया। अब यहाँ पे निकालना है डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट लेना है कि 2040 का 10% कितना बनता है। तो वो कैसे निकालेंगे? इज इक्वल, 2040 वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और लिख देंगे 10%। 10
बस जितना डिस्काउंट लगाना है उतने परसेंट लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एंटर कर देंगे, तो 204 रुपए उसका 10% डिस्काउंट बनेगा। अब पेड कितना करना है कस्टमर ने, वो क्या करेंगे, इज इक्वल ग्रैंड टोटल में से माइनस कर देंगे, डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। नॉर्मली मैथमेटिक का रूल है कि डिस्काउंट जो है वो ग्रैंड टोटल में से माइनस हो जाएगी, और ये उसका 1836 रुपए पेड अमाउंट बनेगा। अब आपकी इनवाइस कंप्लीट होगी, थोड़ी सारी अब इसकी आपने डिजाइनिंग करनी है। जैसे कि ये आपकी डिजाइनिंग मैंने कलरफुल बना के जो है डिजाइन किया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है, बोल्ड जिसको करना है उसको बोल्ड कर लें, जिसको कलर देना है उसको आपने कलर दे देना है। अब वो कहाँ कहाँ से देना है वो हम इसको तरह थोड़ा डिजाइन बना देते हैं। इसको हम कलर दे देते हैं यहाँ से, ये वाला एड्रेस को कलर दे देते हैं हम यहाँ से कोई और, ये कलर दे देते हैं, और ये कस्टमर वगैरह वैसे ही लिखे रहने दे, ठीक है। और अभी देखें कि ये हमारा कस्टमर का थोड़ा सा सही मालूम नहीं हो रहा हमें, तो हम इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे ये हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारी लाइन शो हो जाए यहाँ पे, सही है। इसको हमने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ से ऑल बॉर्डर दे दें, और इसको भी इसी तरीके से सिलेक्ट करें, ऑल बॉर्डर दे दें। अब ये जो ग्रैंड टोटल वाला है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर नहीं लिखा हुआ। आप क्या कर लें, इन सबको सिलेक्ट कर लें, यहाँ तक 6 सेल सिलेक्ट हो गए, और ये मर्ज में जाके ऑप्शन निकालें, मर्ज अक्रॉस कर दें, और साथ में इसकी अलाइनमेंट राइट कर दें। अब देखें वो अच्छा नजर आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। इस चीज को आप कर दें बोल्ड, और इसको भी आप कर दें बोल्ड। कंट्रोल बी से क्या हो जाता है, बोल्ड, ये बोल्ड का ऑप्शन है होम के अंदर, ठीक हो गया। अब ये आपकी इनवाइस बन गई है। अगर ये एक्स्ट्रा चीजें आपको नहीं चाहिए, ये वाली लाइनें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये सारा कुछ खत्म करना है, एक सॉफ्टवेयर लाइक बनाना है, आप क्या करें, व्यू में जाएं, फार्मूला बार खत्म कर दें, हेडिंग खत्म कर दें, ग्रिड लाइन खत्म कर दें, और ये रिबन को भी यहां से वापस ऊपर भेज दें। अब आप इसको साइज बड़ा कर लें आप। अब आपके पास एक इनवाइस ही सिर्फ नजर आएगी आपको, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर का नेम लिखना है आपको, इधर एड्रेस लिखना है, इधर उसका फोन नंबर, चीजें लिखें, रेट लिखें, क्वांटिटी लिखें, बाकी सारा कुछ खुद ब खुद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये एक इनवाइस बन करके आ जाएगी आपके सामने। अगर इसको आपको ब्लैक कलर देना है तो हम होम में जाते हैं, यहाँ से इसको ब्लैक कलर दे देते हैं, और इसका फॉन्ट कलर यहाँ से वाइट कर देते हैं ताकि वो हमारा नजर आए। वो कस्टमर वाली लाइन है, आप इसको सिलेक्ट करें इसके सामने, और होम में जाएं, ये बॉर्डर है, ये बॉटम बॉर्डर लगा दें। इसी तरह इसको भी सिलेक्ट करें और होम में जाएं, ये बॉटम बॉर्डर दोबारा लगा दें, ठीक है। अब ये देखिए लाइनें भी लग गई हैं, बॉर्डर। अगर ये इन्हें शो करते हैं लीड लाइन हो तो ये वहीं पे आएगी डायरेक्ट। हाँ, ये प्रिंट यही आएगा, यही जो प्रिंट आपको शो हो रहा है यही आपका प्रिंट आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह ये आप अपना इनवाइस रेडी कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। और ये आप फिर कंट्रोल एस से इनवाइस के नाम पे सेव करेंगे। ये आपकी मुकम्मल जो है वो एक बेसिक इनवाइस जो है, इसमें प्रोडक्ट का फंक्शन यूज हुआ, सम का फंक्शन यूज हुआ है, डिस्काउंट निकाला हमने मल्टीप्लाई करके, हमने डिस्काउंट जो है वो माइनस का फंक्शन भी यूज कर लिया इसके अंदर, जब माइनस किया हमने। तो ये आपका मुकम्मल जो है वो बेसिक इनवाइस कंप्लीट हुई है। अब आपने ये इनवाइस भी बनानी है, ठीक हो गया। तो ये रिकॉर्ड भी हो गया है, इसको अपलोड भी